फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वीआई ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है और रिजल्ट रिसर्च एनालिस्टों की राय से बिल्कुल विपरीत है। यानी जो वो कह रहे थे कि लॉस, उससे भी ज़्यादा कंपनी ने लॉस बताया। तो अब आगे क्या संभावना बन रही है? इतने बड़े लॉस के बाद में क्या और बड़ी गिरावट होने वाली है? सोमवार को क्या संभावना बन सकती है स्टॉक के अंदर? और क्या यह निवेश का मौका है या फिर एग्जिट होने का समय है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। एक बार हम शॉर्ट में इसके रिजल्ट की जो मेन मुख्य बातें उनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसको अच्छे से हम पूरा विस्तार जानेंगे कि आगे क्या संभावना बन सकती है इसमें। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया ने जो अपना रिजल्ट पेश किया है उसमें 7,319 करोड़ रुपीज़ का उनको घाटा हुआ है। पिछले साल सेम तिमाही में ये 25,460 करोड़ रुपीज़ का लॉस था और पिछली तिमाही में इनको 7,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था। तो पिछले तिमाही से भी ज़्यादा इनको लॉस हुआ है। और जो इनके कस्टमर्स की जो कमाई है वो 104 रुपीज़ रही है प्रति कस्टमर, जो पहले 107 रुपीज़ थी। तो उसमें भी 3 रुपये की कमी हो चुकी है। और जो इस बार जो इनकी कमी आई है उसके पीछे वजह है कि लॉकडाउन खुल गए थे, इस वजह से इंटरनेट की जो यूज करने की जो संख्या थी वो कम हो चुकी है। और उस इंटरनेट के वजह से ये जो है इनके पर कस्टमर 3 रुपये का इनको घाटा हुआ है। लगातार जो इनके सीईओ है और एमडी है रविंद्र ठक्कर ने कहा है कि हम ग्राहकों के लिए आगे भी अपनी नई रणनीति बनाने की तरफ फोकस करते रहेंगे और हम अपने कंपनी को बचाने के लिए संभावित वीआई के लिए बड़े इन्वेस्टर की तलाश लगातार जारी रख रहे हैं। और आने वाले समय बहुत जल्द कोई हमें बड़ा इन्वेस्टर मिल जाएगा और हम फंड रेज कर पाएंगे। जो वीआई ने टोटल जो जून तिमाही में अपना कुल कर्ज बताया वो है 1,91,590 करोड़ रुपीज़ का बताया, जिसमें स्पेक्ट्रम का पेमेंट करीब 1,06,000 का है और एजीआर की देनदारी उनकी जो है वो है 62,180 की। और एजीआर के लिए इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिट अपनी पिटीशन फाइल की हुई है और वहाँ से वो जो कह रहे हैं कि जो एजीआर इसका कैलकुलेशन वापस किया जाए, क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि वाकई में इतना एजीआर हमें चुकाना नहीं है। तो इसके लिए ये मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में गया फिर से। एजीआर के रूप में 58,254 करोड़ रुपये चुकाने हैं। और जो वोडाफोन आइडिया है उनका कहना है कि इतना एजीआर नहीं निकलता है, तो इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि फ़िलहाल सब ने हाथ खींच लिए। वोडाफोन की जो ब्रिटिश फर्म है वोडाफोन पे जो कंपनी, उन्होंने साफ कह दिया कि हम 1 रुपया भी अब इसमें कंपनी में नहीं लगाएंगे। और बिरला ग्रुप ने तो बिल्कुल अपने से हाथ खींच लिए। उन्होंने तो सरकार को कह दिया है कि हमें इस कंपनी में से बाहर निकलना है और आप चाहे इसे हमारे हिस्से के हिस्सेदारी दे दें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी संभावनाओं के बीच में जानते हैं कि आगे क्या संभावना बन सकती है। क्या ये स्टॉक है जिसमें हम इस समय निवेश कर ले, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है? क्या आने वाले समय में ये हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है या फिर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा डुबा देगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 6.45 पर, हाई बनाई 6.60 की और लो बनाया इसने 6.25 का और अंत में 6.2 यानी अपने लो पर इसने 3.85 गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो माहौल गिरावट का बना हुआ है और इस रिजल्ट के बाद में और यहाँ पर गिरावट की संभावना बन रही है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो BSE में 6,75,28,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,03,01,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज है 30.06%। तो अभी भी सफिशिएंट डिलीवरी बेस काम हो रहा है। NSE की अगर बात करें तो 18,47,54,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 5,35,55,000 का डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 28.99%। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट में मायूसी है और वैसे सबको पहले से ये तो डाउट था ही कि रिजल्ट निगेटिव ही आएगा और उसी के तहत ये रिजल्ट आया है। टोटल जो लॉस है वो 7,319.1 करोड़ रुपीज़ का है। पिछले साल सेम क्वार्टर में जो इनका लॉस था वो भी लगभग इसी के लेवल के हिसाब से ही था। कंपनी का टोटल कर्ज बढ़कर हो गया है 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ का और जो कंपनी को स्पेक्ट्रम का जो बकाया है वो है 1,060.1 बिलियन। एजीआर जो बकाया है वो 621.8 बिलियन का जो सरकार को चुकाना है ये। साथ में बैंकों का 234.0 बिलियन डॉलर का जो है पेमेंट उनको बैंकों को चुकाना है। तो काफ़ी ज़्यादा इनका टोटल कर्ज बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा कर्ज है वोडाफोन पे फ़िलहाल और लगातार ये कर्ज बढ़ रहा है और जो कोविड का इफेक्ट इनको काफ़ी ज़्यादा पड़ा है और कोविड की वजह से इनके रिजल्ट में ये हमें
इफेक्ट देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है और इस रिजल्ट की वजह से आने वाले समय में स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। लेकिन जो रविंद्र टक्कर है वीआई के जो सीईओ और एमडी, उनका कहना है कि हम कस्टमर को किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। लगातार हम हमारा जो वीआई गीगा नेट है वो शानदार सुपीरियर सर्विस दे पा रहा है, दूसरी कंपनियों से अच्छा हमारा नेटवर्क है और डाटा फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे नेटवर्क के मामले में हम दूसरी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव कर चुके हैं, आगे भी हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जो हमारे कस्टमर है उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसका हम ध्यान रखेंगे और लगातार अपनी सर्विस को सुधारते रहेंगे और आने वाले समय में 5G के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो उनका कहना है कि जो इसके रिटेल कस्टमर है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी भले ही फ़िलहाल फंड की प्रॉब्लम से जूझ रही है, परंतु हम सर्विस के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सर्विस उनको हाई क्लास ही देंगे और ये सर्विस आगे भी जारी रहेगी और लगातार हम अपनी नई सर्विस ऐड करते रहेंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके की मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पी रेशियो इसका 0.41 माइनस में है, सेक्टर का पी 15.97 माइनस है और पीबी रेशियो इसका 3.03 है और इसका सेक्टर का पीबी 5.60 है। डिविडेंड इसने दिया नहीं, सेक्टर का डिविडेंड 0.78% आ रहा है। तो फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो जो अभी माहौल बना वो मायूसी का ही है और जो एनालिस्ट है इसके शेयर को लेने के लिए मना कर रहे हैं, सिर्फ 5% ही इसकी बाई की कॉल निकल के आ रही है। इसका मतलब अभी फिलहाल सब इससे दूर रहने की बात कर रहे हैं। एक बार अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को हम चेक करें तो 2018 में इनको 28.95 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला था और लॉस हुआ था 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। फिर 2019 में उसमें लॉस में बढ़ोतरी हुई और रिवेन्यू में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो 42.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और लॉस हुआ इनका 14.60 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 में और भी ज़्यादा बढ़ा, 46.57 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला, लेकिन लॉस हो गया 73.88 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। लेकिन 2021 में कुछ लॉस में कमी है, तो 42.36 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और 44.3 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको लॉस हुआ। आखिरकार में बात यह है फ्रेंड्स कि इस रिजल्ट ने तो सबको मायूस कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है और इसका इफेक्ट डेफिनेटली मंडे के दिन यानी कल पड़ेगा। स्टॉक में गिरावट की संभावना पूरी बन रही है, स्टॉक और भी नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बातें भी कुछ है, जैसे कि सरकार ने बिल्कुल अपनी तरफ से ठान लिया है कि वीआई को डूबने नहीं देना है। तो सरकार और जो ऊपर से जो पीएमओ कार्यालय वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कंपनी को फिर से आगे बढ़ाया जाए और इनके लिए जो भी हो राहत के द्वार खोले जाए। तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई बेल आउट पैकेज दिया जाए इनको, ताकि कंपनी सर्वाइव कर पाए। तो ये जो बहुत सारी संभावना है, ये कंपनी बंद होने की संभावना बहुत कम है, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब एक फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में गिरावट का माहौल तो बना हुआ है रिजल्ट की वजह से, परंतु अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया देखें तो स्टॉक आगे बढ़ सकता है क्योंकि सरकार इस कंपनी को बंद होने देगी नहीं, ये ऐसा लग रहा है पूरा। और ऊपर से जो अब जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो एजीआर के लिए जो वापस पीएलए दर्ज की है, तो सरकार भी अब इस पे पॉजिटिव रुख अपनाएगी और हो सकता है कि जो एजीआर ये कह रहे हैं उसके हिसाब से सरकार इनको राहत दे दे, तो उसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा। और साथ में इनके लिए कोई पार्टनर ढूंढने की जो कोशिश है वो सरकार की तरफ से अगर अच्छी कोई अगर श्योरिटी अगर मिल जाए तो फिर पार्टनर भी इनके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो संभावना बहुत सारी है और स्टॉक तो काफ़ी नीचे आ चुका है। जिस तरह से माहौल रिजल्ट का जो निगेटिव हुआ है तो और भी थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो निचले लेवल पे अगर आप खरीदारी करें, अगर ऊपर के लेवल से अगर आप फंस गए तो 5-6 रुपये के आसपास खरीदारी कर ले, आपका एवरेज नीचे कर ले। जैसे ही कुछ पॉजिटिव इसमें सिग्नल निकल के आएगा सरकार की तरफ से तो प्राइस जरूर डेफिनेटली बढ़ेगी, तो 10 रुपये के पार जाने की संभावना बन जाएगी, तो आपका जो लॉस है वो कवर होने की संभावना भी बन जाएगी। तो आप अपने हिसाब से उसमें सोच के ही निर्णय ले सकते हैं, परंतु ज़्यादा इसमें लॉन्ग पोजीशन न बनाए और फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना करें, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक लग रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।